तो साथियों, हम बात कर रहे हैं नाथ साहित्य और दर्शन, मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ की विरासत। तो साथियों, नाथ साहित्य में मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ जी के बारे में हम अब जानेंगे। आदिकाल के रहस्यवादी योगियों के साहित्यिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक अवदान का प्रामाणिक विश्लेषण। आइए देखते हैं। नाथ संप्रदाय की आधारशिला। तो देखिए साथियों, आदिनाथ भगवान शिव को माना जाता है। नाथ साहित्य में शिव को आदिनाथ माना गया है। कहीं कहीं पे देखिए जालंधर नाथ को भी आदिनाथ कहा गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए जालंधर नाथ, इन्हें बालनाथ के नाम से भी जाना जाता है। साहित्यिक साक्ष्य की बात करें तो जायसी कृत पद्मावत में बालनाथ का टीला का उल्लेख हुआ है। देखिए चरपटनाथ, इनका मूल नाम चरकानंद था। ये मत्स्येंद्र नाथ के दीक्षा गुरु थे, जिनकी अभी हम बात करेंगे, उन्हीं के दीक्षा गुरु थे। और चौरंगी नाथ, इनको थोड़ा जान लीजिए। लोक कथाओं में पूरन भगत के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। चरपटनाथ, चौरंगी नाथ और जालंधर नाथ के बारे में बस इतना ही जानना है। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। आइए, प्रथम प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ का परिचय। अब जो है हम नाथ साहित्य में बात करेंगे मत्स्येंद्र नाथ की। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाथ पंथ के प्रवर्तक जो है मत्स्येंद्र नाथ जी हैं, और नाथ साहित्य के प्रवर्तक जो हैं आपके गोरखनाथ जी हैं। तो हम सबसे पहले मत्स्येंद्र नाथ जी की बात करेंगे। तो प्रथम प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ का परिचय। इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम विष्णु शर्मा है। इनका समय 9वीं शताब्दी है। उपनाम में बात करें तो इनका नाम मीननाथ है, मच्छंदर नाथ मिलता है। और चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के रूप में पूज्य हैं। कहाँ पे? नेपाल में इन्हें चौथे बोधिसत्व या अवलोकितेश्वर के रूप में पूज्य माना जाता है, इन्हीं मत्स्येंद्र नाथ को। योगदान की बात करें तो ये नाथ पंथ के आदि प्रवर्तक हैं। जन्म स्थान की बात करें तो कांगड़ा पंजाब है। कार्यक्षेत्र इनका गोरखपुर है। दीक्षा गुरु इनके चरपटनाथ हैं। अभी वही चरपटनाथ हम बता रहे थे ना, ये देखिए चरपटनाथ। इनका मूल नाम चरकानंद था। ये मत्स्येंद्र नाथ के दीक्षा गुरु थे। तो यही चरपटनाथ इनके दीक्षा गुरु हैं। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव और प्रमुख संस्कृत रचनाएं। तो सांस्कृतिक प्रभाव, तो साथियों जैन धर्म, इनके 2 पुत्र थे, पारसनाथ एवं नेमिनाथ, जिनकी गणना जैन तीर्थंकरों में होती है। किसकी? मत्स्येंद्र नाथ के 2 पुत्र थे, पारसनाथ एवं नेमिनाथ, जिनकी गणना जैन तीर्थंकरों में होती है। अर्थात इन दोनों की गणना जैन तीर्थंकरों में होती है। कश्मीरी शैव संप्रदाय, तो कश्मीरी शैव संप्रदाय जो है उसमें भी मत्स्येंद्र नाथ जी का विशेष आदर सम्मान है। 10वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध आचार्य अभिनव गुप्त ने अपनी रचना तंत्रालोक में इनकी मच्छंद विभु के रूप में वंदना की है। ये कौलाचारी सिद्ध भी थे। कौन? मत्स्येंद्र नाथ। ये इनके बारे में हम कुछ तथ्य मान सकते हैं। आइए देखते हैं, रचनाओं की बात करते हैं। प्रमुख रचनाएं। तो साथियों, मत्स्येंद्र नाथ की जो सारी रचनाएं हैं वे संस्कृत में हैं। तो प्रमुख संस्कृत रचनाओं में कौल ज्ञान निर्णय, अकुलवीर तंत्र, कुलानंद और ज्ञान कारिका, ये चारों इनकी रचनाएं। आइए देखते हैं। आलोचकों की दृष्टि में मत्स्येंद्र नाथ
मत्स्येंद्र नाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे, ऐसा राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं। मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है, किंतु मत्स्येंद्र नाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक भी हैं, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आइए साथियों आगे देखते हैं। महानायक का उदय गोरखनाथ। तो अब हम बात करते हैं गोरखनाथ जी की। मत्स्येंद्र नाथ जी के बाद गोरखनाथ की बात करें तो इनका जन्म स्थान कांगड़ा है, पंजाब में है कांगड़ा। इनका जन्म स्थान कांगड़ा पंजाब में है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो गोरखपुर। जाति इनकी ब्राह्मण है। गुरु इनके मत्स्येंद्र नाथ हैं। प्रमुख पहचान तो ये नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं। आइए कालखंड का ऐतिहासिक विवाद। तो साथियों 845 ईस्वी गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन जी मानते हैं, अर्थात राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 845 ईस्वी इनका समय है। 9वीं शताब्दी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार और 11वीं शताब्दी गोरखनाथ का समय डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार है और 13वीं सदी या 13वीं शताब्दी रामचंद्र शुक्ल एवं रामकुमार वर्मा के अनुसार है। सर्वाधिक मान्य मत यही है कि गोरखनाथ का जो समय है वो 13वीं शताब्दी माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। साहित्य संसार गोरख वाणी का संकलन। तो ऐसे साथियों गोरखनाथ जी की कुल 40 रचनाएं मानी जाती हैं। मिश्र बंधु जो थे उन्होंने गोरखनाथ जी की 10 रचनाएं जो है प्रमाणिक मानी हैं और आपके डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो है इनका शोध इनके अनुसार इन्होंने 14 रचनाओं का उल्लेख किया और 13 को प्रमाणिक मानकर 1942 में गोरखवाणी नाम से प्रकाशन करवाया। जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी हैं इन्होंने 14 रचनाओं का उल्लेख किया गोरखनाथ जी की और उनमें से 13 रचनाओं को प्रमाणिक मानकर उसका प्रकाशन 1942 में गोरखवाणी के नाम से क्या किया, इन्होंने प्रकाशन करवाया। तो साथियों वो कौन कौन से हैं तो हम देखते हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने जो गोरखनाथ जी की 14 रचनाएं मानी हैं उनको हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। शब्दी जो कि सबसे प्रामाणिक है, फिर उसके बाद दूसरा पद है, फिर आते हैं देखिए प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवय बोध, अभयमाला जोग, आत्मबोध या आत्मबोध कहीं कहीं मिलता है, 15 तिथि, पंचमात्रा, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौंतीसा, ये इनकी 14 जो है रचनाएं। ठीक। तो साथियों पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने 14 रचनाओं का तो उल्लेख कर दिया, इसमें 13 को तो प्रमाणिक माना और 1942 में गोरखवाणी नाम से प्रकाशन भी करवा दिया, लेकिन एक रचना का इन्होंने प्रकाशन नहीं कराया 14 में से। तो वो कौन सी रचना है, तो वो है इनकी आत्मबोध। आत्मबोध को इन्होंने प्रमाणिक नहीं माना पीताम्बर दत्त बर्थवाल। आइए देखते हैं। संस्कृत ग्रंथ बनाम अनुयायियों का साहित्य। गोरखनाथ जी की कुछ जो है अन्य रचनाएं भी कह सकते हैं मिलती हैं जो मतलब कि प्रामाणिक हैं और कुछ जो है प्रामाणिक नहीं मानी गई। गोरखनाथ की संस्कृत रचनाएं, इसमें जो है संस्कृत रचनाओं में है साथियों गोरखनाथ की संस्कृत रचनाएं। संस्कृत रचनाओं में सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड,
शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, ये गोरखनाथ जी की संस्कृत में रचनाएं हैं। और कुछ अन्य रचनाएं हैं जो कि प्रमाणिक नहीं मानी गई। इनमें है गोरख गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की वाणी, योगेश्वरी साखी, गोरख सार, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, योग बीज और मच्छिंद्र गोरख बोध। ये प्रमाणिक नहीं मानी गई। तो किसने प्रमाणिक नहीं माना? तो देखिए टिप्पणी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अन्य हिंदी रचनाओं को गोरखनाथ की रचनाएं न मानकर उनके अनुयायियों की रचनाएं माना है। अर्थात ये जो अन्य रचनाएं हैं, ये जो है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गोरखनाथ जी की रचना नहीं माना है। उन्होंने ये माना कि ये उनके अनुयायियों की रचनाएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ की रचनाओं का वर्ण विषय। तो इनकी रचनाओं का वर्ण विषय क्या है? तो गुरु महिमा है, इंद्रिय निग्रह है, प्राण साधना है, शून्य समाधि है, वैराग्य है, योग साधना है, नीति साधना है, निवृत्ति मार्ग की साधना है। ये इनकी रचनाओं का वर्ण विषय है। अर्थात गोरखनाथ जी की रचनाओं का मूल विषय क्या है, वर्ण विषय क्या है? हठ योग एवं नाथ साहित्य। अब देखते हैं वैचारिक क्रांति। सिद्धों बनाम नाथों का मार्ग। गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धों की वामाचारी भोग प्रधान प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहज जीवन एवं पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर नाथ पंथ को प्रतिष्ठित किया, ऐसा बाबू गुलाब राय जी कहते हैं। सिद्ध संप्रदाय में क्या था कि वामाचारी प्रवृत्तियां थी, भोग प्रधान था। तो ये क्रॉस मतलब नाथों ने इसको नहीं माना। नाथों ने क्या माना? नाथ संप्रदाय में तो सहज जीवन और पवित्रता का मार्ग, इस पर क्या किया? बल दिया इन्होंने। आइए साथियों, युग के सबसे बड़े नेता, ऐतिहासिक मूल्यांकन। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक और कथन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। आइए देखते हैं भक्ति काल का मार्ग प्रशस्त करना। सामाजिक समन्वय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है गोरखनाथ जी के बारे में कि गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद, घट के भीतर ही ईश्वर को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। सांस्कृतिक गूंज। तो गोस्वामी तुलसीदास जी खुद कहते हैं कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी खुद कहते हैं कि गोरख जगायो जोग, गोरख ने जोग को जगा दिया है, योग को जगा दिया है, और भक्ति भगाए लोग, और भक्ति को लोगों से भगा दिया है। नाथ पंथ के महास्तंभ, विशेष तथ्य और उपलब्धियां। साथियों, संस्थापक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी शाखा की स्थापना की। साहित्यिक प्रथम। मिश्र बंधुओं के अनुसार यह हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं। आदिकाल में सर्वाधिक गद्य लिखने वाले रचनाकार हैं। योग प्रणाली। तो हठयोग साधना प्रणाली और षट चक्रों वाले योग मार्ग के ये प्रवर्तक हैं। ये सब दैवीय मान्यता। नाथ पंथ में इन्हें भगवान शिव का
अवतार माना जाता है। निष्कर्ष, नाथ साहित्य का विकास क्रम। साथियों देखिए, मत्स्येंद्र नाथ नाथ पंथ के आदि प्रवर्तक, इन्होंने दर्शन का बीज बोया। गोरखनाथ सिद्धों की भोग प्रवृत्ति का खंडन कर हठयोग और सहज पवित्र जीवन की स्थापना की, सबसे बड़ा धार्मिक आंदोलन खड़ा किया। और फिर संत साहित्य का जन्म होता है। ये एक वृक्ष के माध्यम से आप समझ सकते हैं। साथियों, गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि हैं, जिनका संत साहित्य ऋणी है। नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है, कबीर और परिवर्ती संतों का वैचारिक आधार यहीं से निर्मित हुआ।